बात करूं एलिगेशन की, तो एलिगेशन क्या है कि कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली एक क्या है, मेथड है कि एलिगेशन में जो तीन क्वांटिटी मैंने बताई, इन तीनों का हर हाल में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। अगर इन तीनों का डिनोमिनेटर नहीं होगा तो ये एलिगेशन का पार्ट नहीं होगा। अब करके नया बनाना है ओवरऑल। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आप चाहें तो यहां से इनका डिफरेंस बना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज मैं 10th क्लास में हाजिर हूं एलिगेशन चैप्टर लेके। एक ऐसा चैप्टर जिसको लगाना तो बहुत आसान होता है। बच्चे करते क्या नॉर्मली कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर उनके मन में आता है कि इसमें एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा, इस तरह का कंफ्यूजन बना रहता है। फिर पहले आप एलिगेशन को ट्राई करते हैं, लग गया बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो फिर आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कैसे डिसाइड करें कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको यस आता है देन आप एलिगेशन लगाएं, अगर नहीं आता तो एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, अगर मैं बात करूं आपसे कि एलिगेशन है क्या, तो आप एक बात को समझिए कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। क्लियर? अगर मैं बात करूं एलिगेशन की, तो एलिगेशन क्या है कि कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली एक क्या है, मेथड है। क्लियर? मेथड का मतलब क्या है कि ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ में आ रही है? अब जहां इस तरीके को यूज करना होगा वहां हम यूज करेंगे, जहां इसकी जरूरत नहीं होगी वहां हम यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कुछ बेसिक की, तो जहां भी दो या दो से ज्यादा एक तरह की चीजों को मिक्स करके एक थर्ड चीज बनाई जाती है, वहां पे एलिगेशन लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्केट से शुगर खरीदा 20 रुपीज पर केजी, दूसरा शुगर खरीदा 30 रुपीज पर केजी, और इन दोनों को मिक्स करके मिक्सचर का प्राइस मैंने बना दिया 24 रुपीज पर केजी। यानी इधर भी आपका शुगर का क्या था, रेट था 20 रुपीज पर केजी, इधर भी आपका रेट था 30 रुपीज पर केजी, और मिक्स करके मैंने बना दिया 24 रुपीज पर केजी। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, रेट है, यहाँ पे भी क्या है, रेट है, और ये इनका क्या है, कंबाइन रेट है। क्लियर? यानी तीनों कहीं ना कहीं एक तरह की चीज हुई। पहली चीज, फर्स्ट ये हो गया कि रेट वाले क्वेश्चन में हम जा सकते हैं। सेकेंड, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि मेल की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, फीमेल की पॉपुलेशन 15% बढ़ गई, ओवरऑल पॉपुलेशन 11% बढ़ गई। तो आपसे मेल की काउंटिंग पूछ लेगा या फीमेल की काउंटिंग पूछ लेगा, कुछ इस तरह की चीजें। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा होगा कि एक बंदे ने कुछ आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ आर्टिकल 25% के लॉस पे बेच दिया, ओवरऑल उसको 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो सकता है, एवरेज का क्वेश्चन हो सकता है। यानी ऐसे बड़ी सारी चीजें जहां हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, वहां पे एलिगेशन लगेगा। इसके बाद भी समझना है, क्या समझना है कि आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी ये तीन क्वांटिटी आप यूज करेंगे ना, इनका हर हाल में डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर? इनका हर हाल में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, अदरवाइज एलिगेशन का कोई सेंस नहीं बोलेगा। जैसे मैं बोलूं 10 केजी, तो 10 केजी मेरा एलिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन 10 रुपए पर केजी एलिगेशन का पार्ट हो सकता है। मैं बोलूं 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स एलिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोलूं कि द वेट ऑफ द या द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 20 केजी, तो ये एलिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। क्लियर? यानी सेकेंड चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी थी, वो क्या रखनी थी कि एलिगेशन में जो तीन क्वांटिटी मैंने बताई, इन तीनों का हर हाल में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। अगर इन तीनों का डिनोमिनेटर नहीं होगा तो ये एलिगेशन का पार्ट नहीं होगा। पहली चीज ये है। यानी अगर मैं इसको लिखूं ये A1, ये A2 और इनको मिलाकर मैंने AW बनाया, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका एलिगेशन में यूज होगा। अब होता क्या है कि बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस। यहां पे जो आता है मान लीजिए N1
और ये आ गया N2। ये हमेशा रेशियो में होते हैं, यानी पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, N1 एंड N2 ये क्या होते हैं, आपके रेशियो होते हैं। रेशियो किसके, N1 होता है इसके डिनोमिनेटर का और N2 होता है इसके डिनोमिनेटर का। आपको ये भी याद रखना है कि N1 और N2 हमेशा क्या होंगे, रेशियो में होंगे। ये इसका डिनोमिनेटर शो करेगा और ये इसका डिनोमिनेटर शो करेगा। ये इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं N1 प्लस N2 की, तो ये होता है A1 और A2 का डिफरेंस। अब यहाँ पे लड़ने मत लगना कि सर A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, इसलिए मैंने मॉड में लिख लिया क्योंकि डिफरेंस का कभी भी कोई साइन नहीं होता। तो आई होप मोटा मोटी आपको एलिगेशन समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन कहाँ लगाना है, जहां दो एक तरह की चीजों को जोड़ के तीसरी चीज बनाई जाए। तीनों क्या होनी चाहिए, एक तरह की चीज होनी चाहिए। इन तीनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। जो नीचे आएगा वो क्या होगा, रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, इसके डिनोमिनेटर का। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपके कॉपी पे रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। करेक्ट, 2 टाइप्स ऑफ राइस x रुपीज पर केजी, यानी 2 टाइप के राइस हैं। पहला क्या है आपका x रुपीज पर केजी, यानी देखिए फिर से आ गया x रुपीज पर केजी एंड 50 केजी। 50 केजी में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। एंड 50 केजी, 2 केजी ऑफ फर्स्ट टाइप मिक्स विद 6 केजी ऑफ, एंड ये 50 रुपीज पर केजी होना चाहिए। ध्यान रखिए ये क्या होना चाहिए आपका 50 रुपीज पर केजी, यानी 2 टाइप के राइस हैं। पहले का जो प्राइस है वो क्या है, x रुपीज पर केजी, और दूसरे का जो प्राइस है वो क्या है, 50 रुपीज पर केजी। करेक्ट, 2 केजी ऑफ फर्स्ट टाइप, 2 केजी ऑफ फर्स्ट टाइप with 6 kg of second type, 6 kg of second type, then rate of mix price becomes 45 rupees per kg, यानी जो मिक्सचर का प्राइस बना है वो क्या बन गया आपका 45 रुपीज पर केजी। आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ x। क्लियर, आपसे x की वैल्यू पूछी गई। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा इसमें एलिगेशन न लगाए तब भी वो क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर सकता है। कैसे, हालांकि मैं इसमें आपको एलिगेशन सिखाऊंगा बट फिर भी बता। मान लीजिए 2 केजी है भाई, इसका प्राइस x, यानी टोटल हो गया। दूसरा 6 केजी है, इसका प्राइस 50। ओवरऑल 2 और 6 8, इसका फाइनल प्राइस 45। इसको आप सॉल्व करेंगे 2x प्लस 300 इक्वल टू 360, देन 2x इक्वल टू 60, देन x की वैल्यू क्या हो गई 30, और x की वैल्यू 30 ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। क्लियर, ये जो मैंने बताया, मैंने आपको फिर क्या बताया कि एलिगेशन एक मेथड है, कोई रूल नहीं है। मैंने बेसिक से सॉल्व कर लिया, आपको भी ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर, लेकिन हमें पेपर में टाइम बचाना है। वैल्यू बड़ी सारी हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, सिंपल है, लेकिन मुझे पता चल गया कि 2 तरह की चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाई जा रही है, तो मैं एलिगेशन के साथ जाना पसंद करूंगा। 5 यहाँ का नहीं पता, बट आपको पता है कि ये रेशियो में होता है, तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 3। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15। इस बात का ध्यान रखना है कि इससे एक वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरी वैल्यू इससे क्या होनी है, डेफिनेटली कम होनी है। क्लियर, तो आपको पता है 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 रुपये पर केजी। क्लियर, तो एलिगेशन आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। करा शॉपकीपर हैज 100 केजी ऑफ राइस, एक दुकानदार है उसके पास 100 केजी राइस है। ही सेल्स 25 केजी, उसने 25 केजी जो है सम प्रॉफिट एंड सेल रिमेनिंग पार्ट एट 8% प्रॉफिट इफ ही अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द होल, देन द परसेंटेज ऑफ 25 केजी। देखिए ये भी क्वेश्चन आप चाहें तो विदाउट एलिगेशन कर सकते हैं, बट यहां पे देखते हैं 25 केजी बचा कितना भाई 75 केजी। 25 केजी पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, सम प्रॉफिट नहीं पता। 75 केजी पे 8% का, ओवरऑल 10% का। क्लियर, बस इतने में कहानी खत्म है आपकी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू -2, इसको मिनिमाइज करना है क्योंकि ये रेशियो का पार्ट है। 1 और 3, 1 की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6।
ये वैल्यू इससे लेस है तो ये वैल्यू इससे ज्यादा, यानी 16% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही सबको? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्यों एलिगेशन लगाना है ये समझना है। हमेशा ध्यान रखना है कि इससे एक वैल्यू लेस है तो दूसरी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, ज्यादा होगी। ये नीचे का ही रेशियो ऊपर जाता है तो ऊपर से ही हम कहां आएंगे, नीचे आएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन 80 ml ऑफ सिरप, यानी एक सिरप है कितने ml का भाई, 80 ml का, उसमें क्या है, क्लोरोक्विन है और हाइड्रोक्सिल क्लोरीन है, आर इन द रेशियो 2:3। किस रेशियो में है ये, 2:3 में है, 2:3 में है। यानी सबसे पहले किसकी बात दिया गया है, क्लोरोक्विन की, उसके बाद से हाइड्रोक्सिल क्लोरीन। ठीक है, 80 ml करा, दिस सिरप इज मिक्स विथ 120 ml ऑफ अनदर सिरप, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल, यानी यहां पे भी पहले क्लोरोक्विन है, यहां पे भी, यहां पे। इन दिस रिजल्टेंट सिरप क्लोरोक्विन इज 38.5%। जो क्लोरोक्विन है वो कितना है भाई, 38.5%। फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल इन 120 ml ऑफ सिरप, यानी दो अलग अलग सिरप हैं, उन दोनों को मिला के एक तीसरा सिरप बनाया जा रहा है और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने बताया था कि जब आप एलिगेशन को यूज करेंगे तो जिन तीन चीजों को मिलाना है, जिन दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनानी है, वो सब एक तरह की चीज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले वाले में आपका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में आके जब मिलाया जा रहा है तो क्या दे रहा है, ये परसेंटेज। तो आप या तो सबको परसेंटेज में रखिए या सबको रेशियो में। जैसे पहला जो अपने पास है 80 ml, बात समझ में आ रही है, उस 80 ml में अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, अगर मैं सॉल्व करूं इसको क्लोरोक्विन पे, तो आप देखिए कि इसमें परसेंटेज 2 और ये पार्ट कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 40%। क्लियर? सेकेंड वाला जो 120 ml है, इसी का हमें पता करना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मिला के जो बनाया जा रहा है क्लोरोक्विन 38.5%, ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 38.5%। क्लियर है इतनी बात? अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। ऊपर वाली वैल्यू आपको पता है मिनिमाइज करना है, यानी ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। 3 की वैल्यू 1.5, 1 की वैल्यू 0.5, तो 2 की वैल्यू 1। ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे क्या होगी, कम, यानी इसमें जो क्लोरोक्विन होगा वो क्या होगा 37.5%। क्लियर? 37.5% का मतलब आपको पता है 3 आउट ऑफ 8, तो ये हो जाएगा क्लोरोक्विन, ये हो जाएगा मिक्सचर। आपसे जो पूछा गया वो किसका पूछा गया, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल, तो 3 यूनिट ये होगा तो बचा हुआ 5 यूनिट दूसरा हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हमने इसको सॉल्व किया किससे भाई, एलिगेशन से। आप बेसिक से भी कर सकते हो, एकदम सिंपल है। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि एलिगेशन एक जस्ट क्या है भाई, मेथड है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे ने एलिगेशन नहीं लगाया तो क्या बोलेगा कि सर 80 ml में क्लोरोक्विन कितना है, 2 आउट ऑफ 5, तो 16 दूनी 32। क्लियर है? दूसरे वाले में मुझे नहीं पता, 120 में मैंने मान लिया कितना x या x% मान लिया, यहां पे 32 क्वांटिटी आ गई, यहां पे मैंने मान लिया x%। फाइनल जो मेरा 200 है उसमें कितना है 38.5%। क्लियर? अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं 38 दूनी 76, 1 77, यानी 770 में से 32 को मैं क्या कर दूंगा माइनस 8, 4 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया आपका 738। ये वैल्यू इधर माइनस हो गई, इसको मैं कर दूंगा 6 और इसको कर दूंगा मैं 5। 6 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 12 छक 72, 123/5। इसकी वैल्यू हो गई 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24.6। एक वैल्यू 24.6 होगी तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी 75.4। इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और इसको क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
बॉटल 1 कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2, यानी एक बॉटल है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या आपका 7:2। बॉटल 2 जो है उसमें जो रेशियो है वो आपका क्या है, मिल्क एंड वाटर का 9:4। इन वाट रेशियो ऑफ वॉल्यूम शुड बी लिक्विड 1 एंड 2 कंबाइन टू गेट ऑफ मिल्क एंड वाटर। बस ध्यान रखिए, पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है भाई, 7:2, यानी पहले पार्ट में जो मिल्क एंड वाटर का बनेगा वो क्या बन जाएगा, 7/9। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर 9:4, यानी मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा 9:13। और फाइनली जो है वो मिल्क एंड वाटर कितना है 3:1, यानी 3/4। एक बात का ध्यान रखना है कि मैं सॉल्व किस पे कर रहा हूं, मिल्क पे। आप ऐसा मत करिएगा कि एक पार्ट मिल्क का ले लिया और एक पार्ट वाटर का। बात समझ में आ रही है, अगर ये मिल्क पे सॉल्व हो रहा है, ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, तो यहां भी मिल्क। बस इसके बाद से इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 9 36, 3 39, यानी 3/52। इधर करेंगे 4 7 28, 9 3 27, 1/36। इसके बाद आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 × 36, और इधर हो जाएगा 52। 4 9 4 13, यानी 27:13। क्लियर है, यही आपसे पूछा गया है। एक पार्ट अगर 27 यूनिट होगा तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 13 यूनिट। ये मैंने किस पे सॉल्व किया, मिल्क पे। आप चाहें तो सेम क्वेश्चन को वाटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कर अ वेसल कंटेन्स अ लिक्विड इन विच देयर इज 5 पार्ट मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर। सिंपल सा मतलब इसका क्या हुआ भाई कि 5 यूनिट मिल्क होगा तो 3 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। What part of the mixture should be taken out and replaced with water? अब देखिए कह रहा है इसका कितना पार्ट निकाला जाए और इसको किससे रिप्लेस किया जाए, वाटर से, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर में बिकम 1:1। परेशान नहीं होना है, मैंने फिर बताया कि मिल्क एंड वाटर हो, वाटर एंड वाइन हो, वाटर एंड अल्कोहल हो, किसी एक पे सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं फिर से मिल्क पे सॉल्व करूं, क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है भाई। लिक्विड 5 पार्ट मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर, यानी पहले में मिल्क का पार्ट कितना होगा 5 आउट ऑफ 8। अब ध्यान से समझिएगा जो गलती होती है, अगर मैं मिल्क पे सॉल्व कर रहा हूं और एक कंटेनर में पूरा का पूरा पानी लाऊंगा तो मिल्क का पार्ट क्या होगा, 0। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही है कि अगर मैं एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है और दूसरे कंटेनर में पूरा का पूरा पानी लाऊंगा तो जिसमें मैं पानी लेके आ रहा हूं उसमें मिल्क का पार्ट क्या होगा, 0। फाइनली जो मिल्क बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, 1/2। बस करते हैं यहां से, क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा आपका 1/2। इनका जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो ये फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा 4:1, यानी 4 पार्ट इसका होगा और 1 पार्ट किसका होगा, इसका होगा। अब इसके बाद भी आंसर देने में गलती होती है, ध्यान से समझना। कैसे, आपको ये तो पता चल गया कि 4 पार्ट पुराना वाला है, 1 पार्ट नया वाला है, तो टोटल पार्ट कितना है 5। अब गलती से होगा क्या, कोई 1/4 कर देगा, कोई 1/5 कर देगा, कोई 2/5 कर देगा। सारे ऑप्शन क्लोज क्लोज हैं। कैसे, इसको ध्यान से समझना है कि जो मेरा मिल्क वाला पार्ट रह गया वो 4 रह गया, नया पार्ट कितना आ गया 1, यानी टोटल कितना है 5, यानी टोटल तो 5 ही रहेगा। क्लियर है। अब कह रहा है शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर। कितने का रिप्लेसमेंट होता है, आप देखो पहले तो पूरा का पूरा मिल्क वाला पार्ट था 5, उसमें से अब मिल्क कितना रह गया 4, तो रिप्लेस कितना हुआ 1, यानी क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आंसर थोड़ी सी सावधानी से देना। आप चाहें तो मिल्क की जगह इस क्वेश्चन को वाटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले में वाटर का पार्ट कितना हो जाएगा 3/8, पूरा का पूरा पानी मिला रहा हूं तो वाटर का पार्ट क्या हो जाएगा भाई 1। फाइनली 1/2, फिर से सॉल्व करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ये आ जाएगा 1/8। जब आप रेशियो बनाएंगे तो यही बनेगा, फिर से आंसर आपका यही आएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। करा मैन परचेज
450 pence of 3 types such that he earn profit 9%, 10% and 12% respectively on the each type। मतलब एक बंदा है, उसने 3 टाइप के पेन खरीदे, पहले पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 9%, दूसरे पे 10% और 12% respectively on each type। He earned profit of 9 whole 3/7% on first 2 type and 10% on overall on all types। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप बिना एलिगेशन के जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? क्योंकि अब यहाँ पे 2 की जगह कितनी चीजों को मिलाया जा रहा है, 3 चीजों को। कैसे डील करना है इसको? 450 पेन है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। पहले पे उसको 9% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का। फर्स्ट 2 को मिलाया गया है तो कितने का हो गया 9 होल 3/7% का। यानी अगर मैं इसको डील करूं तो मुझे पता है ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकंड टाइप, ये बच जाएगा आपका 4/7 और ये बच जाएगा 3/7। यानी फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4:3। आप इसके बाद अगर पेपर में टाइम कम है तो थोड़ा सा अपना मोटा दिमाग लगाइए और आंसर क्लिक करिए। यानी पहले और दूसरे का जो रेशियो होगा वो 4:3। कहीं नहीं है, कहीं नहीं। यानी डेफिनेटली आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर? क्योंकि 4:3 में तो यही है। बट हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। यानी फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं एक साथ लूं तो इनका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो क्या है भाई 9 3/7%। थर्ड का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो क्या है मेरे भाई 12%। क्लियर है? इनको मिला के जो ओवरऑल बना है वो 10%। यानी ये क्या हो गया 2%। और इधर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 4/7%। और इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 7:2। क्लियर? अब देखिए यहां पे फायदा क्या है, 7:2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितना यूनिट आ रहा है 7 यूनिट, और यहां पे भी 7 यूनिट है। अगर ये नहीं आता तो आप रेशियो को यूज करके सेम करते। समझ में आ रही बात? जैसे सपोज दैट यहाँ पे 5 आता और यहाँ पे 7 आता तो इसको मल्टीप्लाई मैं 7 से करता और इसको 5 से करता। यहां कोई कष्ट नहीं है। पहले का कितना है यूनिट 4, दूसरे का 3 और तीसरे का 2। बस यहाँ पे 4 3 2 में एक ही रेशियो दिख रहा है, वो कौन सा है भाई फर्स्ट। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है 9 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 50, 4 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू 100। कहानी खत्म। तो ये एक्चुअल में एलिगेशन का यूज है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की। कह रहा है कि कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, आंसर की में क्या था, कुछ गलती थी। affected the marks of 48 students and their average marks reduced by 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5. This result in the reduction of the average of all students by 4.5. The number of students that attend the exam. एक बार क्वेश्चन को और आप लोग रीड करें। देखिए पढ़ते पढ़ते ही हालत खराब होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो गया। जबकि कह रहा है कि भाई कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से क्या हुआ कि सेवरल स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो थे एरर था, जिसकी वजह से मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स है भाई 48 स्टूडेंट्स, इनके जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो गए 78 से 66। यानी इनके जो एवरेज पे फर्क पड़ा है वो कितने का पड़ा है भाई 12 का। क्लियर है? ठीक है। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 3.5। मुझे यहां पे रिमेनिंग स्टूडेंट का नहीं पता, लेकिन इनका एवरेज क्या हो गया 3.5 बढ़ गया। इनका एवरेज 12 क्या हो गया था, कम हो गया था। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख लूँ, यहाँ पे 3.5, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इंक्रीज वैल्यू है या डिक्रीज वैल्यू। इसलिए जब आप एलिगेशन को यूज करें तो अगर कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव रखें, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव रखें। तो ये हो गया प्लस। ओवरऑल क्या हो गया रिडक्शन, कितने का भाई 4.5 का, यानी -4.5। क्लियर है? पूरे क्वेश्चन का आउटकम इतने कम लाइन में आ गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू
माइनस, ध्यान दीजिएगा गलती ना हो, 3.5 माइनस माइनस 4.5 यानी ये हो जाएगा 8। क्लियर? 4.5 माइनस में और इससे -12 करना है तो -12 किस में चला जाएगा, +12 में, यानी ये आ जाएगा 7.5। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 15। 16 की वैल्यू 48 तो 15 की वैल्यू 45। आपसे पूछा गया टोटल स्टूडेंट 48 + 45 दैट इज 93। क्लियर? ये यूज है एक्चुअल में एलिगेशन का, जहां आप अब जैसे इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाते तो कैलकुलेशन का टाइम बढ़ जाता। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। करा कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। मैंने बताया था कि एलिगेशन का पार्ट उसी को रखना है जिसमें डिनोमिनेटर गिवन हो। करा कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट्स गई एंड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट गई। एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। आप चाहें तो इसको एवरेज स्पीड से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं उससे करते हैं। 30 मिनट को फिलहाल साइड रखते हैं, ये अपना डिनोमिनेटर का पार्ट्स होगा। 20 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर यहां पे गई, कितना टाइम, 45 मिनट्स। ठीक है, ओवरऑल कितना है भाई, 14 किलोमीटर पर आवर। बस नीचे डिनोमिनेटर किसका, ध्यान रखिए आवर का, यानी रेशियो किसका आएगा, टाइम का। बच्चे अक्सर रेशियो किसका निकाल देते हैं, डिस्टेंस का। 2 और 3, ये 6, 2, 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, 4। आप देखो यहां ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे कम होगी, यानी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बात? तो यहां पे भी हमने एलिगेशन लगा लिया। समझ में आ रही बात? एलिगेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो रेशियो आता है वो किसका आता है, टाइम का आता है। क्लियर? चलिए, करा शॉपकीपर सेल्स 3 आइटम्स X, Y एंड Z एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 24%, 13% एंड 18%। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सारी वैल्यू निगेटिव है तब भी आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तब भी आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू है तब आपको साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, the overall loss percentage on selling X and Y is 19.2/7% and that of the Y and Z is 10.7/9%. Find the overall loss percentage of selling the 3 items. ठीक है, कैसे इसको डील करना है, देखिए X, Y, Z दिया हुआ है, पहले हम X और Y को डील करते हैं। X और Y में कितना है भाई, 24%, उधर कितना है 13%, ओवरऑल 19.2/7%। 6.2/7%, 20 4 5/7%। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 6 से 42, 2 44/7, 7 चौके 28, 5 33/7, 7 से 7 गया। अगर मैंने इनको मिनिमाइज किया तो ये आया हुआ है 4:3, यानी X और Y का जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4:3। आगे डील करते हैं इसको, Y और Z पे आते हैं। Y का जो परसेंटेज है वो कितना दिया गया भाई, 13%। Z का जो है वो 8%। Y Z का जो कॉम्बिनेशन है वो 10.7/9%, 8 2 यानी 27/9%। यहां चला गया आपका 11 2, ये भी बच गया आपका 2/9%। 9 दूनी 18 7 25/9 ओवर 18 2 20/9, 9 से 9 कैंसल, रेशियो बनाऊंगा 5 और 4। क्लियर? यानी Y और Z का जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 5:4। छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे Y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3, यहाँ पे Y की वैल्यू क्या है, 5। आपको क्या करना है, इधर 5 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? बस इतना ही काम करना है, बाकी इसके बाद से क्वेश्चन खत्म है। अब इसके बाद से क्वेश्चन में एक स्टेप और जाएगा, ये थर्ड एलिगेशन है। कैसे?
देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 5 चौक के 20 और 15, यानी x और y का जो क्लब होगा वो होगा, x और y को मैं एक साथ रखता हूं, आप चाहें तो किसी दो को एक साथ रख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 35 यूनिट। z के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, यानी कितना यूनिट, 12 यूनिट। ये गलती नहीं करनी, एक साइड मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। ओवरऑल एक्स वाई का जो परसेंटेज दिया गया था अपने पास कितना था भाई, 19.2/7%, और जो जेड का परसेंटेज है वो कितना है, 8%। इन्हीं को हमें आपस में क्या करना है भाई, क्लब करके नया बनाना है ओवरऑल। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आप चाहें तो यहां से इनका डिफरेंस बना लें। कैसे देखें, 19/2/7 में से 8 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/2/7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 79/7। या दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे सीधे इनको डील कर लीजिए, 35 इंटू 19/2/7 प्लस 12 इंटू 8/ दोनों का सम 47। ठीक है, ये 35 था जस्ट। 35 19/2/7 प्लस 12 इंटू 8 ओवर दोनों का सम कितना हो गया आपका 47। इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। क्या है, 35 19/2/7 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 8 ओवर 47। करते हैं इसको सॉल्व। 35 इंटू 19 सत्ते 133, 2 135/7 प्लस 12/96 ओवर 47, 7 5, फाइनली क्या हो जाएगा 500, और 5×3 15 यानी 675 प्लस 96 ओवर 47। यहां से करेंगे 775, 4 771/47, 5 14। ऑप्शन से जाने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन सारे नियर बाई हैं, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, 771/47, 47 दूनी 84 नहीं हो सकता, 47 0 3 1 6 6 7 42, 6 चौके 24, 4 26, 16 के आसपास ऑप्शन देखते हैं, 16 के आसपास 16.40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्री के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट के लिए था और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जो बच्चे सिर्फ प्री की कर रहे हैं वो चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्लियर। बट की क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्या है कि एक एलिगेशन यहां लगा है, एक एलिगेशन यहां लगा है, और फिर एक एलिगेशन यहां पे लगा है, यानी ये है आपका ट्रिपल एलिगेशन का क्वेश्चन। इन अ पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड, मतलब एक पार्टी है, बड़ी अच्छी बात है, जहां पे सिर्फ कपल्स इनवाइटेड हैं। 50% मेल्स आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी जो मेल हैं उसमें से 50% क्या है भाई, इंटरेस्टेड हैं किसके लिए, अल्कोहल के लिए। 2/5 पीपल, 2/5 का मतलब यहीं पे डील कर लीजिए, कितना भाई 40% इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक ड्रिंक। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फीमेल। क्लियर है। अब देखिए यहां पे एक छोटी सी चीज क्या आपको समझना है कि पार्टी में सिर्फ कपल ही अलाउ हैं, तो जितने यूनिट मेल होंगे उतनी ही यूनिट क्या होंगी, फीमेल होंगी। बस यही गलती हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कैसे शुरू करना है। 50% मेल क्या है भाई, अल्कोहलिक हैं, फीमेल का नहीं पता। ओवरऑल 40 10, अगर इस 1 की वैल्यू 10 है तो इधर भी तो 1 है, इसकी वैल्यू 10, ये वैल्यू इससे ज्यादा तो ये वैल्यू इससे कम। यानी मैंने सॉल्व किस पे किया था, अल्कोहल पे। तो फीमेल पीने वाली जो है वो 30 है, तो नहीं वाली 70। आपसे पूछा क्या गया है, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक, तो नॉन अल्कोहलिक यानी 7:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है ये बात। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी एलिगेशन की। एलिगेशन मैंने पहले बताया था कि ये कोई चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, एक मेथड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।